हाय एवरीवन, सो आई होप कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी और सारे के सारे तुमने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लिया होगा 2 से 3 बार। अब कोई भी टेस्ट देने की, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये 8 महीने मैंने वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। अब क्योंकि एग्जाम हमारा 2 दिन बाद ही है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अभी तक तुमने जितनी भी प्रिपरेशन किया ना उस पर भरोसा रखना। चाहे तुमने 3 महीने पहले स्टार्ट की थी, चाहे तुमने 8 महीने पहले मेरे साथ ही स्टार्ट की थी। अब जितनी भी प्रिपरेशन होगी उस पर भरोसा रखो। बहुत सारी इधर उधर वीडियोस आएंगी स्ट्रेटेजी की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चिल रहो, जितना तुमने कर लिया काफी है। रिवीजन कर सकते हो जितनी भी बार, उसका कोई नुकसान नहीं होता। बट कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, किसी दोस्त ने भेज दिया कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हमें नहीं करना, मेरे को नहीं आता, बात खत्म। एग्जाम सेंटर पे अगर तुम जाओगे तो बहुत जल्दी नहीं पहुंच जाना, बहुत टाइम टू टाइम नहीं पहुंचना, 20 25 30 मिनट पहले पहुंच सकते हो, काफी है। ये सारी बातें अपने ध्यान में रखना और बेसिक सी बातें भी तुम्हें पता होंगी कि एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक अपना कोई आईडी प्रूफ ले जाना वहां पे। ये सारी चीजों का ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और समझ आ गया यहाँ तक? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं लेके जाना है। कैलकुलेटर तो वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर मिल ही जाएगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूंगा कि यार अगर थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी तरह मैंने भी प्रिपरेशन की थी आज से 2 साल पहले। एग्जाम के रिजल्ट का तो किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है, क्या रहने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता कि जितनी मैंने मेहनत किया ना यार, उसके बेस पे मैं कुछ तो कर ही लूंगा। उसके बेस पे कुछ तो मैं कर ही लूंगा कि मेरे लिए अगर मैंने ये प्रिपरेशन ये 3 महीने अपनी पूरी जान लगा के कर दी, जब मैं सेंटर से एग्जाम देके बाहर आऊंगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि सेंटर में मैं एग्जाम देने के लिए बैठा और मैं सारा भूल जाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है। मैं एग्जाम देने के लिए बैठा, सारा माइंड ब्लैंक होगा। ऐसे कईयों के साथ होगा। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स किया। 2 मिनट जैसे ही बीते कि अब मुझे करना है एग्जाम को, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं करना है मुझे। मैंने जितना किया था यार वो 3 महीने में जितना सीखा उतना तो करके आऊंगा। फालतू के मैंने गैस तो किए नहीं कि मतलब ऐसे बैठ गए गैस वर्क करने की ये इतने प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन के आंसर ट्रू होने की वगैरह वगैरह, कुछ नहीं किया। 3 महीने पता है मैंने मेहनत की थी, उस मेहनत का यहाँ पर निचोड़ निकालना मुझे, तो वो सारा मैंने करने की ट्राई की और रिजल्ट तो हाथ में होता नहीं है। जितनी प्रिपरेशन की थी मेरे को ऐसा लगता है उस समय उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, उतना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जितना भी मैंने किया था उस पे बेस पे मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट क्या रहा वो उसका कोई महत्व नहीं अभी इस वीडियो के लिए। बट हाँ, उससे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। जो आईआईटी एक्सपेक्टेड की थी मेरी एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, जो आईआईटी एक्सपेक्ट की थी मैंने, वो नहीं मिली। जो वो दे रहे थे वो चाहिए नहीं थी फिर मुझे। तो फिर इसी जर्नी को आगे बढ़ते रहे। एक दिन सडनली ऐसे आया कि यार YouTube पे चलते हैं। मैंने जो गलतियां की है, देखो सक्सेसफुल लोगों से तो तुम ये जान लोगे कि जिन्होंने मतलब एग्जाम में बिल्कुल टॉप किया, कौन से तुम जान लोगे कि सही रास्ता कौन सा है। अब मैं वो आईआईटी नहीं मुझे मिली तो मैं अब गलतियां बता सकता हूं तुम्हें कि यार ये वाली गलती मत करना, तो इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जैसे थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट सबको होता है वैसा था, और इतनी लंबी जर्नी की कि एग्जाम क्लियर करने से पहले 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। ऑल्दो ये नंबर कईयों के लिए बहुत छोटा होगा बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा था। मैंने कोई ऐसी सिंगल वीडियो देख लेना जिसमें मैंने तुम्हें बोला हो लाइक सब्सक्राइब शेयर और ये सब कमेंट करना, ये वो कुछ नहीं किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ मैंने। फिर भी थोड़ा ऐसा रखा कि यार थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट होता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट कॉन्स्टेंटली सपोर्ट तुम्हारी साइड से मिलता रहा। एग्जाम में मैंने मतलब जितना मैंने सोचा था उतना नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता थी कि उस 3 महीने की मेहनत मेरी आगे जरूर काम आने वाली है। अब यही कांस्टेंट मेहनत मैं आगे भी करता रहा, शायद कुछ बन जाएगा। धीरे धीरे चलते यहाँ तक पहुंच गए। आज तुम्हारे सामने है, काफी सारे लोग कनेक्ट हो चुके। 5000 भी बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए। तो जिसने 0 से बिल्कुल स्टार्ट किया हो और कभी वो होता है ना स्टार्टिंग में जबरदस्ती किसी का फोन ले लिया सब्सक्राइब कर दो, ऐसा होता ही नहीं था। क्योंकि एजुकेशनल चैनल पर अगर तुमने किसी से सब्सक्राइब करा भी लिया, कोई वीडियो थोड़ी देखेगा तुम्हारी हायर मैथमेटिक्स की। हाँ, अगर कोई फनी वगैरह कुछ बनाते तो अलग बात है। तो ऐसे ही चलती थी जर्नी और यहाँ तक पहुंचे। अब यही मैंने सोचा कि यही चीज तुम्हें भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है यार कि अगर तुम्हारे हाथ में तो एक दो, देखो पहली बात रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में मेहनत थी। अगर तुमने की है तो तुम्हारे एग्जाम में बढ़िया होगा। अगर मेहनत किया एग्जाम में बढ़िया ना हुआ, वो तुम्हारी गलती नहीं है। मान लो तुमने मेहनत की, तुम्हारा रैंक ही मान लो कुछ 900 आ गया, वहां पे आईआईटी मिलेगी नहीं, फिर क्या करोगे? 900 रैंक पे तो अच्छी आईआईटी नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? वो इसका मतलब तुमने मेहनत में वो थोड़ी सी कमी मेहनत में की थी नहीं, वो तुम्हारी गलती थोड़ी यार। अब उसमें सीटी इतनी है तो अब हम क्या करें? बात तुम्हारी गलती नहीं रहेगी। कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी। तो
मैं सिर्फ एंड में यही कहना चाहूँगा कि यार अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, मेहनत कर रखी है, तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, जो भी होगा अच्छा होगा। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है कि मिलेगी IIT नहीं मिलेगी वो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। तो अगर मेरा एग्जाम क्लियर होता, वो वाली IIT मनचाही मिल जाती, तो शायद आज मैं ये चीजें ना कर रहा होता, आज इसके साथ मैं 10 और चीजें कर रहा हूं जो मुझे करनी थी हमेशा से। शायद मैं अगर उस पाथ पे चला जाता, वो IIT मिल जाती, तो शायद मैं वो चीजें ना कर रहा होता जो आज मैं कर रहा हूं, है ना। तो जो भी होता अच्छे के लिए होता है, और मेरे ख्याल से ये लाइन को अपने दिमाग में बिठा लेना। और अगर मान लो तुम एग्जाम में बैठे सारा कुछ ब्लैंक हो गया तो कोई बात नहीं है ना यार, ये तो सबके साथ होता है। 2 मिनट बैठो, रिलैक्स हो, थोड़ा पेपर को देखो, वर्चुअल कैलकुलेटर को देखो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। लेकिन जितना पढ़ के गए उतना मेहनत से वहां पर निचोड़ के आना तुम, तब बात बनेगी। सो थैंक यू फॉर द कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और इतनी लॉन्ग जर्नी इस वीडियो के बनाने के लिए मैंने बहुत वेट किया, 8 महीने वेट किया। याद है मैंने मंजिल सीरीज का एक लेक्चर आज से कुछ 8 महीने पहले निकाला था कि मैं यार पूरा का पूरा कोर्स तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ये वही लड़का है जो रियल एनालिसिस से डर गया था जब उसने बार्टले बुक देखी थी। और आज रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट अगर तुम जाके देखोगे, पूरी रियल एनालिसिस शुरू से लेके एंड तक करा रखी है। वैसे ही पढ़ाने की तुम्हें कोशिश की है जैसे मैंने वहां पे निकाला, निचोड़ रखा, और इतनी सी चीज नहीं छोड़ी। किसी भी कोचिंग से मैच करके देखोगे, मटेरियल तुम्हारे को कम नहीं मिला होगा अगर तुमने यहाँ से ही प्योरली प्रिपरेशन की है। अभी न्यू जुड़े हो तो कोई बात नहीं यार, साथ ऐसे ही रहेंगे और मतलब ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे तो हो जाएगा और बढ़िया। तो और अब आने वाले सेशन में और तैयारी कर सका मैं, मतलब अभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाया, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अब तो नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अगर मैं उस पाथ पे चला जाता, अगर मुझे वो मिल जाती जो चाहिए थी IIT, फिर मैं ये सारी नई चीजें कर पाता ना यार। मैं सोचो अकेला जाता IIT में, आज मैं कितने सारों को भेज दूंगा, तो मेरे पास पावर आ गई। अब वो पावर मेरे पास है, मैं उस चीज को बिगाड़ भी सकता हूँ और उस चीज को बहुत लेवल अप भी कर सकता हूँ। बट मेरे को पता है मैंने जितनी उस 3 महीने में मेहनत की थी उतनी ही पिछले 8 महीने में भी की है। फील खुद से हो जाएगा जब तुम वीडियोस देखोगे मंजिल सीरीज की, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे लगी तो है थोड़ी सी मेहनत। तो खुद पे भरोसा रखना, जो भी होगा अच्छा होगा। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, और अब इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है। सो आई होप कि आज तुम्हें थोड़ा सा कुछ हल्का महसूस हो रहा होगा कि यार ठीक है, एक इंसान है जो हमारे पे भरोसा कर रहा है, राजन भैया, तुम्हारा राजन भैया, वो तुम पे विश्वास करके भेज रहा है तुम्हें कि जो भी होगा अच्छा होगा। अगर तुमने प्रिपरेशन अपनी मन से किया, पूरे प्योर दिल से की है, तो प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। आज तक मैंने कहा था, वो ऐसे डायलॉग सा मैंने चिपका दिया कि आज तक नहीं बोला, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज तुम्हें जाना है। अगर कुछ समझना है कि क्या कमेंट करे, 2 गुलाबी दिल छोड़ देना, काफ़ी है मेरे लिए, मैं खुश हो जाऊंगा उसमें, ठीक है। तो करके जाना कमेंट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एग्जाम के बाद मिलते हैं, एग्जाम के ओवरव्यू देखेंगे कि कैसा रहा एग्जाम, और मज़ा करेंगे उसके बाद, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। पढ़ाई और मेहनत और एग्जाम में फोड़ के आना, हमें अपना जितना किया ना उतना तो करके ही आना यार। चाहे तुमने 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाया, कुछ भी लगाया, उसमें फोड़ के आना, जितना आता उतना करके आना बहुत अच्छे से, उसमें नहीं परेशान होना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।